starting the first law of thermodynamics. बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको बच्चों हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की कांस्टेंट होती है। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे, अगर एनर्जी एक से दूसरे पार्ट में जा भी रही है, बट फॉर दैट आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी स्टिल विल रिमेन सेम। एक घर में 5 लोग हैं, उनके पास कुछ पैसे पॉकेट्स में हैं। अगर वो आपस में एक्सचेंज कर भी लेते हैं, इफ वी जस्ट काउंट द टोटल मनी दैट विल स्टिल बी द सेम। For that isolated house, the total amount of money still will be the same. ऐसे ही एनर्जी कंसिडरेशन है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी द सेम फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। इसको हम बच्चों ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी यूनिवर्स की, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आ गए हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। हाँ, although the transformation may occur from one form to the another form. तो जस्टिफिकेशन के लिए बच्चों एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे बच्चों ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे ब्लेड्स मूव करते हैं। हीटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, कुछ लाइट भी निकलती है। और बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिलामेंट के थ्रू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कुछ हीट भी निकलती है। वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, दैट इज 285.8 किलो जूल जब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की, तो इसमें केमिकल चेंज हुए। इट गेट ब्रेकअप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क। 1 calorie of heat is exactly equal to 4.184 joule of work, and we generally take it 4.2. तो इस तरीके से बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसी मशीन बनाना जो वर्क कंटिन्यूअसली दे और बिना कोई दूसरी एनर्जी को कंज्यूम किए, है ना। If the law of conservation is true, so it means always it will take energy in one form, then it will convert into another form. Now let us discuss the mathematical formulation of first law of thermodynamics. ये हमने एक कंटेनर लिया जिसमें गैस है। Let this is at energy state U1. हमने पढ़ा दो तरीके से हम इस सिस्टम को एनर्जी दे सकते हैं। इसकी एनर्जी को हम चेंज करने में हीट और वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट एट फर्स्ट वी सप्लाइड क्यू हीट, तो ये हीट हमारी एब्जॉर्ब्ड है। सो नाउ व्हाट विल बी इट्स एनर्जी? U1 प्लस Q। नाउ इन द सेकेंड स्टेज लेट W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम है, जो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा। सो द टोटल एनर्जी इज नाउ U1 प्लस Q प्लस W। लेट दिस इज द फाइनल स्टेट वेयर इट्स एनर्जी बिकम्स U2। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। So U2 minus U1 is Q plus W, और change in internal energy is Q plus W। यहां पर हमें साइन कन्वेंशन याद रखना है कि Q और W हमने दोनों पॉजिटिव लिए हैं, बिकॉज हीट एंड वर्क बोथ इज यूज्ड टू इंक्रीज द एनर्जी। इफ समवेयर इन मैथमेटिकल कंडीशन इट इज गिवन कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो यहां नेगेटिव वैल्यू आएगी। हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम है, दैट अगेन विल बी नेगेटिव। नाउ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बच्चों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए पहले मैं एक
देसी एग्जांपल ले रहा हूं ताकि उसकी पिक्चर आपके माइंड में बन सके। ये बच्चों एक टैंक है, इसमें पानी है। लेट दिस इज द वाटर इनसाइड, और इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। इवन वाटर मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मगर वो अभी बहुत ज्यादा क्योटिक नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई एडिशनल चर्नअप नहीं है। हमने ऊपर से एक बूंद पानी गिराया, क्या आपको इसके वाटर के लेवल का राइज नजर आ पाएगा? शायद नहीं, बिकॉज इट इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप कीप ऑन एडिंग वाटर। तो हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, महीने भर के अंदर यू कैन ऑब्जर्व the water level will rise, but you will find all the molecules at any stage will be having the same energy. सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं होगा कि कहीं ज्यादा चर्न हो रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं, कहीं एनर्जी कम है, कहीं ज्यादा है, बिकॉज यू आर जस्ट एडिंग अ ड्रॉप। और उसको ऊपर से भी ना गिरा के यू जस्ट एड इट ऑन द सरफेस, ताकि किसी भी तरह की एनर्जी उसमें एक्स्ट्रा ना आए। तो यहां क्या किया हमने, वी आर एडिंग ड्रॉप ऑफ वाटर टेकिंग फाइनाइट टाइम, मतलब जो हम एक बूंद और दूसरे बूंद के बीच में भी काफी समय रखेंगे, और इस तरीके से वी विल फाइंड दिस वाटर विल ऑलवेज बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मगर ये कंडीशन जिसमें हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेंगे, दैट विल टेक इनफाइनाइट टाइम if we want the ideal situation। और अगर इसका रिवर्स करें, कहीं से टैंक टूटा हुआ हो, बहुत कम पानी निकल रहा हो जितना हमने ऐड किया था, slowly if the water comes out, the water level will fall down। So in both the case, when the water level rises up or it falls down, the equilibrium maintained, because the addition of water and the removal is so slow, it will not disturb the state of equilibrium। Such process which is carried out very slowly, चाहे लेवल का बढ़ना हो या घटना, exactly it can retrace original path, that is called as reversible process। और अगर हम इसमें अभी ये लोअर लेवल पे था, पानी का एकदम फवारा छोड़ दें और इसका ये लेवल बढ़ा दें विद इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फाइनाइट टाइम में, तो क्या होगा, इसका इन बिटवीन जब पानी भर रहा होगा तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड फाइनली व्हेन यू विल लीव द सिस्टम इट विल अटेन इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट का इक्विलिब्रियम रहेगा और इन बिटवीन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ इन द सिस्टम हाउ वी हैव टू स्टडी इट। ये एक पिस्टन है, let this is the gas inside, and we will increase the pressure by just putting a piece of stone, एक पिबल डाल दिया, कंकड़ी डाल दी, प्रेशर इंक्रीज होगा बट इट इज वेरी स्मॉल। अंदर का प्रेशर है हमारा पी इंटरनल, मगर जो एक्सटर्नल प्रेशर है हमने क्या किया, वो इंटरनल से थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, पी इंटरनल प्लस डीपी। सो इट विल अटेन इक्विलिब्रियम स्टेज, द इंक्रीज ऑफ प्रेशर इज वेरी लिटिल, और एक स्टेज ऐसी आएगी फिर पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर हो जाएंगे। अगेन एड वन मोर पीस ऑफ स्टोन, हल्का सा पाइप, छोटा सा होना चाहिए, कंकड़ से भी छोटा होना चाहिए। सो इन दिस वे यू जस्ट वेट, एंड व्हेन द पी इंटरनल एंड पी एक्सटर्नल बिकम्स इक्वल, अगेन एड वन मोर पीस ऑफ स्टोन। सो दिस वे द प्रोसेस विल carried out and compression will occur, but at all the time it will maintain equilibrium।
हम जब भी प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो भी एनर्जी मिल रही है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, वी आर गिविंग सफिशिएंट टाइम। हम इसको बहुत तेजी से स्टोन ऐड नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटा सा कंकड़ ऐड कर रहे हैं। सो इवन इफ वी टेक इट रिवर्स, हमने बहुत सारे टुकड़े भर दिए, एक एक टुकड़ा करके उठाते चले जाओ, अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो सच प्रोसेस in which the process is carried out so infinitesimally slowly so that any change in the forward process can exactly be reversed back without disturbing equilibrium. But in irreversible process क्या study किया हमने कि if it is carried out abruptly, we cannot retrace the original path. System destroys the equilibrium in between. It will attain the equilibrium only at the final state. So this process is irreversible process. Now let us discuss some point of difference. तो पहला डिफरेंस है बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट infinitesimally slowly. Difference in driving and opposing force is very small. Driving force compression में external है और जो इंटरनल है दैट इज अपोजिंग फोर्स, जो उसको अपोज करती है। जबकि एक्सपेंशन में ड्राइव कौन कर रहा है? ड्राइव कर रहे हैं हमारी इंटरनल फोर्स, और अपोजिंग कौन सी है? एक्सटर्नल। मगर इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रोसेस इज कैरिड आउट रैपिडली एंड द डिफरेंस इन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी लार्ज। द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम मेंटेन होकर चलता है। वी आर कैरिंग आउट दिस प्रोसेस सो स्लोली, बट इसमें इन बिटवीन डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर मेंटेन होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, क्योंकि इसको बहुत स्लो कैरी कर रहे हैं, जबकि ये रैपिडली कैरी कर रहे हैं। दिस इरिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स finite time for its completion. जो reversible process है, this is imaginary. We cannot give the infinite time for the process to occur. We cannot maintain. So this cannot achieve in real practice, but irreversible process actually takes place. After this, we will start pressure volume work. In the reversible process, we obtain the maximum work, whereas in the irreversible process, the work obtained will not be maximum. So these were the difference between reversible process